सेटिंग से पहले हाँ। अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को कैसे मेजर किया जाए कि मैं इस गोल के लिए बना हूँ या मेरा ज़बरदस्त सवाल किया जी कि मैं अपनी इस्तात को या गोल सेटिंग से पहले हाउ कैन आई गेट टू नो वेदर माई डू आई हैव द स्ट्रेंथ एंड द कैपेसिटी टू डू दिस वर्क नॉट। ज़बरदस्त बात है, कुरान की भी आयत है फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, उतना तकवा और कॉन्शियसनेस और मामलात रख जिससे जो है ना जो है वो इस्तात उतनी इस्तात रख, तकवा रख जितनी इस्तात हो। तो जी कैपेसिटी तो शरीयत का उसूल है, आप दीनी उसूल तो नहीं कहेंगे, दुनियावी उसूल नहीं बल्कि दीनी उसूल है ये। अब वो इस्तात कैसे जाएगी, आपने अपनी रूहानी इस्तात भी कैलकुलेट करनी है भाईजान और अपने जिस्मानी इस्तात भी कैलकुलेट करनी है, क्योंकि जब आप किसी भी गोल में इंगेज होंगे ना तो जिस्म को भी जिस्म पर भी स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेन आएगा और रूह पर भी आएगा। तो रूह पर आने का आपने मेजर करना भी आपकी होप के लेवल्स क्या हैं। वैसे ये आपको किसी गोल से पहले नहीं, आपको जनरल ऑडिट भी अपना हर रोज करते रहना चाहिए कि मेरी होप के लेवल्स क्या है, मेरी नफरत के लेवल्स क्या है, मेरी मोहब्बत के लेवल्स क्या है, मेरी उम्मीद के लेवल्स क्या है, मेरे खौफ के लेवल्स क्या है, मेरी पॉजिटिविटी के लेवल्स क्या है। तो ये है आपका इंटरनल ऑडिट ऑफ योर रूह, जिसके तहत जब आप जाएंगे और सिस्टम में आप अपने गोल को परसू कर रहे होंगे तो डेफिनेटली जब सिस्टम और कायनात हिलेगी और तगय्युर आएगा उसके अंदर तो उसका इम्पैक्ट आपकी रूह पे भी पड़ेगा, जिस्म पे भी पड़ेगा। सो यू नीड टू नो योर सेल्फ हाउ मच कितना रिस्क आपका दिल ले सकता है। कितना लोग मुझे आके स्ट्रेट कह देते हैं, मेरे साथ के लोग कहते थे भाई इससे ज़्यादा नहीं होता, मेरा दिल बैठ जाता है। मतलब हदीस में आता है कर करके दिल बढ़ता है ना, इल्मु बित्तअल्लुम वल हिल्मु बित्तहल्लुम वल सब्र बित्तसब्बर, कर करके बढ़ता है ना, तो कर करके कलेजा बढ़ जाता है इंसान का। तो करना शुरू करें, छोटे छोटे रिस्क पे बड़े बड़े रिस्क पे जाए, फिर उससे बड़े रिस्क पे जाए, फिर उससे बड़े रिस्क पे जाए। लेकिन अगर इमीडिएटली स्टार्ट लेना चाह रहे हैं तो पहले आप ये देख लें भाई इतनी फटीग और इतनी बल्ली मैं दिल के ऊपर नहीं ले सकता। तो यू नीड टू नो योर हार्ट फर्स्ट एंड देन आफ्टर दैट यू ऑल्सो नीड टू नो योर फिजिकल स्ट्रेंथ एज वेल। भाई आपकी बॉडी इस टाइम पर 4 घंटे का स्ट्रेस नहीं ले सकती, आपने 8 घंटे की उसमें फटीग डाली थी। तो भाई ऊपर से फिर आपकी फिटनेस भी अच्छी नहीं है, कार्ब्स में आपके प्रोटीन्स में अपने फैट्स में आपके कार्डियोस वगैरह आपने करने नहीं है, आपकी मसल बिल्डिंग है ही नहीं, आप में रेजिस्टेंस है ही नहीं स्ट्रेस के मुकाबले में। तो भाईजान व्हाट डू यू एक्सपेक्ट देन। तो इस लिहाज से हम अपनी बॉडी को, अपने असाब को, अपने माइंड को, अपने रिफ्लेक्सेस को जान के कभी मैं इससे ज़्यादा टेंशन नहीं ले सकता। तो अल्लाह कहता है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, टेक द ईज ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। जितनी वुसअत जितनी कलेजे का जितना जिगर है का साइज है उतना ही आगे ले, लेकिन मीनवाइल बढ़ा के बढ़ाए भी। जिस तरह मसल के ऊपर आप बढ़ाते हैं ना, आज आपने 5 kg का वजन उठाया तो मसल टूटेगा, फिर उसको आप खाना खिलाएंगे वो बनेगा, फिर अगले दिन वो 5.25 kg, आधा 1.25 kg थोड़ा और उठाने के काबिल होगा। इसी तरह रूह भी बनती है, वो भी कर करके बनती रहती है। तो लेकिन इसको आप ऑडिट कर लें कि आपके होप के फैक्टर्स, आपके शक के फैक्टर्स, आपके रिस्क के फैक्टर्स, आपके खौफ के फैक्टर्स, आपकी मोहब्बत, बुग़्ज़ और एंगर के फैक्टर और आपके जो गज़ब के फैक्टर्स हैं वो कितने वल्नरेबल हैं और कितने स्टैटिक हैं और कितने स्टेगनेंट हैं। जब हालात अपना तगय्युर और हालात अपना रुख बदलता है आपकी प्लानिंग के खिलाफ जाके, उसके मुताबिक आप अपना गोल इनिशिएटिव करेंगे। तो पहले वो जंगें लेते हैं जो ईजी होती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आर्केड मोड में आप अपनी डिफ़िकल्टी लेवल्स बढ़ाते हैं। थैंक यू जी। हाँ जी, जज़ाकल्लाह। तो भाई माशाल्लाह उनका सवाल भी बहुत अच्छा था और आपने जो जवाब दिया, नहीं हम तो कोई जवाब ही नहीं दे सकते, हम तो सीख रहे हैं। अभी आप आगे चलें, क्या चल रहा है। हाँ जी, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या कह रहे हैं लोग, क्या कह रहे हैं लोग। भाई माशाल्लाह बहुत प्यार लोग हमसे प्यार करते हैं नहीं करते हैं ये बताएं आप। जर्नी आई लव यू ऑल। के हवाले से दुआएं दे रहे शबीर भाई ने। देखें हम थके हुए हैं, थक गए हैं, अब थकना तो है, बोलना इतना है, लोगों से मिलना मिलाना, लेक्चर का एक तो स्ट्रेस अपना है कि मतलब मैंने जेन्युइन स्पीच निकालनी, मैं स्क्रिप्टेड तकरीरें तो करता नहीं हूँ। एक तो वो जेन्युइन इमोशंस, फिर ऐसी मिसालें, फिर लोग नया कंटेंट भी चाह रहे होते हैं, शेख वही पुरानी इतना सबर से सीधा जाना है आपने। हाँ तो हमने तो एक लिहाज से तो जो है ना वो फिर उसके बाद लोग मिलने आते हैं, प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं। तस्वीरें तो आप देख ही रहे होंगे, अल्लाह ताला इज्जत है। अल्लाह ताला जी पूरे हर उस शख्स को इज्जत है जिसने हमें इज्जत दी है जी। हम इस अल्लाह बड़ा है, अल्लाह हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की ज़ात है, मेरी तो कोई हैसियत नहीं है। तो फिर उसके बाद लोग बैठते हैं अपने, फिर बातें भी करते हैं, लोग इतना स्ट्रेस बातें, फिर थकन चल रहा है माशाल्लाह से। दुआ करिएगा जी भाईजान। देखें हमने तो वक्फ किया हुआ है कौम के लिए, मतलब सबसे बड़ी खुशी इस बात की लोगों ने जो आके मुझे अकेले कानों में कहा है ना, शेख मैं बर्बाद था, मैं तबाह था, मैं बिल्कुल गिर चुका था, आपकी तकरीरें सुन सुन के अल्लाह ने मुझे यहाँ से यहाँ, तो कलेजा ठंडा होता है। क्या हो गया भाईजान, अच्छा तो रिलैक्स करो ना, तेज चलानी क्या उसमें, कीप इट स्लो। तो आप चाह रहे हैं कि लाइफ खत्म हो? नहीं
ये भाई चाह रहा है कि लाइफ खत्म हो जाए हैं। मैं कह रहा हूँ स्लो चलो, इसको अपनी तरह चढ़ गई है यहाँ पर। ये लाइफ खत्म हो जाए, लोगों से हम दूर हो जाए। लॉट्स ऑफ लव फॉर अदील भाई। लॉट्स ऑफ लव फॉर अदील भाई, क्या बात है। बस आप अदील को बुला लीजिए, अदील भी अपना लाइफ कर ले, अदील भाई भी अपना लाइफ कर ले माशाल्लाह से हैं। स्लो ही हो गए आप, क्या हो गया इतना क्यों डर?